योगा से सभी कुछ होगा। योगा से वह होगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। योगा से इनर पीस होता है। जो हमें खुद करना चाहिए वो हमारे पीएम जी इसको प्रमोट कर रहे हैं और पूरे वर्ल्ड को दे दिए हैं। उन्हें ऐसा लगा कि जो योगा है वो संपूर्ण विश्व के लिए जरूरी है। ये संपूर्ण विश्व को एक दूसरे से जोड़ेगा, हर व्यक्ति को स्वस्थ करेगा, मानसिक रूप से स्वस्थ करेगा, उसकी आर्थिक कमजोरी को ऊपर काम करेगा। मैं ओलंपिक के अंदर जो जितने खिलाड़ी हैं मैं उनको योग करवा रहा था, अब भी करवा रहा हूँ। परिवर्तन देखा गया कि योग से भी उनकी स्ट्रेंथ बढ़ी है। योग के माध्यम से अपने तनाव को, स्ट्रेस को, बीमारियों को दूर कर सकते हैं। आलसी लोगों के लिए ही योगा है। सोचो एक ऐसी चीज जो 5000 साल पहले इंडिया में शुरू हुई और आज न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से लेके टोक्यो के स्काईलाइन तक सब लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। नाम है योगा और इसका क्रेडिट जाता है हमारे पीएम मोदी को, जिन्होंने 2014 में यूएन में प्रपोजल रखा फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा और दुनिया ने बोला यस टू योगा। आज पूरा वर्ल्ड बिछा रहा है योगा मैट और सीख रहा है बैलेंस, बॉडी का भी और माइंड का भी। तो चलिए चलते हैं थोड़ा स्ट्रेच, थोड़ा स्माइल और फुल ऑन देसी प्राइड लेके। सर योगा से क्या होगा? योगा से वह होगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। योगा से सभी कुछ होगा, क्योंकि जब आप जिम वगैरह करते हैं इतना नहीं बेनिफिट होता जितना आप योगा से कर सकते हैं। आप योगा से हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। योगा से क्या होगा, क्या क्या होगा, ये अब मैं कुछ अपने शब्दों में बताना चाहूँगा। योगा ही सब कुछ है। आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में अगर योगा को अपने ज़िंदगी में 10 मिनट के लिए, केवल 10 से कुल मिला के आधे घंटे तक के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो योगा आपको बहुत कुछ बदल सकता है। योगा से इनर पीस होता है। जैसे हम ये मानसिक शांति बनाए रखता है, अपनी माइंड को कंट्रोल करता है, अपनी जितने भी इंद्रिय है वो खुद को, ये योगा है कि खुद को कंट्रोल करना है। योगा एक्चुअली नॉट कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, नॉट फिजिकल एक्सरसाइज, बट ये एक सर्वांगीण विकास करता है मनुष्य का, जिसमें उसका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों विकास होते हैं। जब ये तीनों विकास होते हैं तो वो कैवल्य की स्थिति प्राप्त करता है। तो इसलिए योगा हमारे लिए, हर व्यक्ति के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं फर्स्टली बताना चाहूँगी योग का अर्थ है मिलन और जुड़ना। योग के माध्यम से हम सभी एक दूसरे से मिलते हैं और हम जितने भी योग से परिचित होते हैं, जैसे कि हमारे प्राणायाम है, आसन है, आज की जनरेशन इन सबको भूल ही चुकी है। तो योग के माध्यम से हम सबको जानेंगे और अपनी बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। हम सबको पता है हमारे अंदर एक मानव, एक महामानव है। उस महामानव को पहचानने के लिए हमें योग को अपनाना होगा। योगा के बारे में जितना हमने सुना है, योगा उससे बड़ी चीज़ है। लोगों ने इसको योगा को जाना ही नहीं। योगा से क्या होगा, इस क्वेश्चन का सिंपल जवाब नहीं दिया जा सकता। जब हम इसको करते हैं तब हमें पता चलता है कि योगा न केवल शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, इन सब 3 चीज़ों में जुड़ाव नहीं है। इसका बहुत बड़े इम्पैक्ट है, जो आपको सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट से भी बड़ा होगा, मानसिक रूप से भी आपको सभी चीज़ें देगा, आर्थिक रूप से भी सभी चीज़ देगा। यानी कि अगर आप इसे अपनाते हैं तो ये समझ लीजिए एक कंबाइंड, एक संपूर्ण पैकेज है। पीएम काफी योगा को प्रमोट करते हैं। अगर हम देखें 2014 में उन्होंने यूएन में ये प्रपोजल दिया था इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का, जो कि कल यानी 21 जून को होने वाला है। उस पे आपके क्या थॉट्स हैं? किस तरह पीएम ने हमारे भारत की संस्कृति को पूरे विश्व तक पहुंचाया और विश्व ने उसको खुले हाथों से, दोनों हाथों से एक्सेप्ट भी किया है? योग हमारी प्राचीन, कहा जाए तो भगवान शिव या हमारे देवता थे। उस टाइम में जिम तो हुआ नहीं करते थे या कोई मशीन तो हुआ नहीं करती थी, तो योग अपनाते थे। क्या बजरंगबली क्या डंबल उठाया करते थे? क्या वो चेस्ट प्रेस किया करते थे? उनके अंदर इतना बलवान होने की शक्ति कैसे थी? योग के माध्यम से थी। योग के अंदर कुछ ऐसे व्यायाम भी हैं जो हमारे मसल को भी स्ट्रेंथ देते हैं, हमारे आत्मा को भी हमारे परमात्मा से मिलन करवाते हैं। योग में वो शक्ति है जो हम अनएक्सपेक्टेड, सोच भी नहीं सकते। तो हमारे भारत सरकार ने, मोदी जी ने देखा इसके अंदर कितनी शक्ति है इसके अंदर।
तो हम विदेश के लोग भी इसको अपनाने लग रहे हैं, उनके अंदर स्ट्रेंथ देखी जा रही है, सब चीज़ें बीमारियों के अंदर उनको देखा जा रहा है कि मेरी बीमारियां कितनी कम होती जा रही हैं। मेरा मानना है हमारे माननीय पीएम मोदी साहब ने जो ये थॉट्स दिया है बहुत अच्छा दिया है। इसके माध्यम से हमारे जैसे कि जनरेशन में और हमारे ओल्ड एज में भी ऐसा है कि हम तनावग्रस्त ज़्यादा रहते हैं और योग के माध्यम से अपने तनाव को, स्ट्रेस को, बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि हम सभी को योग करना चाहिए। हमारी जो संस्कृत है वो पुरातन संस्कृत है और उसकी योगा एक धरोहर है और हम पूरी पृथ्वी को एक वसुधैव कुटुंबकम की तरह मानते हैं। उसका प्रत्येक प्राणी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और जिसकी वजह से योगा हम एक मानवीय व्यवहार को देखते हुए मतलब व्यक्ति हमारे लिए सारे इम्पोर्टेंट है। और विश्व में जिस प्रकार से अशांति फैल रही है, अभी देख रहे हैं वार हो रहा, उसके लिए योगा बहुत इम्पोर्टेंट है। योगा जैसे लोगों को इंटरनेट हमारी बाहरी कनेक्टिविटी को जोड़ता है, वैसे योगा हमारी इनर पीस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्राचीन संस्कृति है, पीएम मोदी ने इसको मतलब प्रमोट किया। जो हमारा अभी सभी लोग क्या हमारे प्राचीन संस्कृति को मतलब भूल रहे हैं, सभी दूसरे जगह की कल्चर को अपना रहे हैं। तो हमारा ये कि हमारा जो कल्चर है वो सबसे परे है, सबसे मतलब बेस्ट है। ये हम मतलब अभी लोगों को समझना चाहिए। हमें बहुत खुशी होती है कि जो हमें खुद करना चाहिए वो हमारे पीएम जी इसको प्रमोट कर रहे हैं और पूरे वर्ल्ड को दे दिए हैं और हमें अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप लोग खुद जुड़िए और देखिए कि एक प्रधानमंत्री जो काम कर रहा है उसको थोड़ा सा आप अपने ज़िंदगी में अमल लाइए, परिवर्तन आपको खुद समझ में आ जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब का ये जो विज़न है ये 2014 में साकार हुआ है, लेकिन ये शुरुआत से ही योगी रहे हैं और वहाँ से इन्हें ये जो इनर पीस और इनर स्ट्रेंथ मिली है, उसी इनर स्ट्रेंथ को आगे ले जाकर के उसने राजनीतिक रूप से भारत को विश्व पटल पे मजबूत बनाने के लिए जो अपने आप से राजनीतिक रूप से देश को आगे ले जाने के लिए जो कार्य किया, आर्थिक रूप से देश को आगे ले जाने के लिए जो कार्य किया, उन्हें ऐसा लगा कि जो योगा है वो संपूर्ण विश्व के लिए ज़रूरी है। ये संपूर्ण विश्व को एक दूसरे से जोड़ेगा, हर व्यक्ति को स्वस्थ करेगा, मानसिक रूप से स्वस्थ करेगा, उसकी आर्थिक कमजोरी के ऊपर काम करेगा। यंगस्टर्स या फिर जो लोग बीमार होते हैं, जो लोग आलस कर जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक्चुअली योगा में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और योगा में सारी ये जो व्याधियाँ जो ऐसे आपने आलस वगैरह बताया, तो इनसे योगा करने से ये सारी दूर होती हैं। आलसी लोगों के लिए ही योगा है। योगा आपके आलस को ख़त्म करता है। योगा कीजिए और आप अपने आलस को दूर भगाइए, निरोगी बनिए, योग कीजिए। आलस की वजह से सारे बीमारियाँ होती है, बहुत सारे मेडिसिन इंटेक्ट करते हैं, आपको रात को नींद भी नहीं आती है इसकी वजह से। मैंने भी योग को अपनाया है और मेरे योग करने से मेरे को मानसिक शांति मिली है, आध्यात्मिक भी मैंने बहुत कुछ सीखा है और योग के माध्यम से हम अपनी मानसिक शांति को बनाए रख सकते हैं और हम सबके लिए योग के माध्यम से हम एक दूसरे से मिलन भी कर सकते हैं। ये आलस ही ख़त्म करता है। आप एक बार थोड़ा सा देखिए, अपने ज़िंदगी में इसको लाइए। सुबह उठिए, 2 दिन उठिए, 10 दिन उठिए, ज़बरदस्ती उठिए। आप डिजिटल लाइफ को छोड़िए, लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, उसका थोड़ा सा समय काट के आप योग को दीजिए, डेली सुबह को दीजिए, आपको परिवर्तन आपके सामने दिखेगा। देखिए, जो आलस से रखते हैं वो बीमारी को बुलावा देते हैं। देखिए, 8 घंटे की नींद लेना बहुत आवश्यक है, लेकिन इससे ऊपर हम लेते हैं तो बीमारी का बुलावा, मेडिसिन का बुलावा और ना जाने कितने तरह के रोग, मोटापा, मधुमेह, सब इसी कारण हो रहे हैं। आलस से छोड़िए, योग अपनाइए, मात्र आधे घंटे के लिए कीजिए और कुछ भी नहीं कर सकते तो एक अनुलोम विलोम कर लीजिए, आपको इसकी महत्वता पता लग जाएगी। आप खुद ब खुद आलस्य को छोड़ देंगे और अपने जीवन को उपयोगी बनाएंगे। आलस्य का मतलब है आप सभी बीमारियों को बुला रहे हैं, सभी व्याधियों को न्योता दे रहे हैं, बिना बुलाए उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। आज योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, एक एक्सपोर्ट बन चुका है। ओरिजिनेटेड इन इंडिया, लव्ड बाय द वर्ल्ड। पीएम मोदी का विजन था एक ग्लोबल हेल्थ मूवमेंट बनाना और आज वो रियलिटी है। तो छोड़ो एक्सक्यूजेस, बिछाओ योगा मैट और बोलो दिल से, योगा से ही होगा। मैं हूं काजल, मिलूंगी नेक्स्ट सेगमेंट में। तब तक के लिए ब्रीद इन पॉजिटिविटी, ब्रीद आउट लेजीनेस एंड स्टे ट्यून्ड विद माय गव फॉर मोर अपडेट्स एंड इनसाइट्स।